हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेहद प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। और डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 3 तरह की लेस ली हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। एक मैंने शटल लेस ली है, दूसरी फ्लावर लेस ली है और तीसरी मैंने जॉइंट लेस ली है। डिज़ाइन बनाने के लिए एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है और जिसकी चौड़ाई करीब हमने 4 इंच रखी है। इसकी उल्टी ओर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब फैब्रिक पट्टी को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद करीब हम 2.5 इंच पर निशान को लगाएंगे। एक के बाद एक सभी निशानों को हमने 2.5 इंच के अंतराल पर ही निशान को लगा लेना है। जिस तरह से एक साइड ये मैंने निशान लगाए हैं, इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी निशान को लगा लिया है। अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम बॉक्सेज बना लेंगे। स्केल की मदद से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे और एक के बाद एक सभी निशान को मिलाते हुए बॉक्सेज को बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह इस बार भी आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा और ब्यूटीफुल लगने वाला है। एक के बाद एक सभी पॉइंट को मिलाते हुए हम निशान को लगा लेंगे। और ये मैंने निशान लगा लिए हैं और निशान लगाने के बाद इन्हीं निशानात पर हमने कटिंग को कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक सभी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमने एक पीस को लेना है। अपने पीस को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद अपनी जॉइंट लेस को लेंगे और जॉइंट लेस को उल्टा रखते हुए बिल्कुल किनारे से अपनी लेस को लगा लेंगे। जिस तरह से हमने एक पीस पर अपनी जॉइंट लेस को स्टिच किया है, इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद इस पर भी अपनी लेस को हम किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। एक के बाद एक अपने सभी पीसेज को रखते जाएंगे और रखते हुए जॉइंट लेस को किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने सभी पीसेज पर जॉइंट लेस को स्टिच कर लिया है। अब अपने सभी पीसेज को हम अलग कर लेंगे। ये मैंने अलग कर लिया है और एक पीस को हम अपोजिट डायरेक्शन से रखते हुए सेकंड पीस को उठाएंगे, उसको हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इस लेस को हम किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये मैंने लगाया है। इसी तरह से सभी पीसेज को हम एक के बाद एक दूसरे में जॉइंट कर लेंगे और करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने अपने डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है। एक के बाद एक सभी पीसेज को मैंने एक दूसरे से स्टिच कर लिया है और जिसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी बेहद खूबसूरत हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। इस पर हमने आयरन करनी है और ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने सभी लेसेस के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये एक साइड मैंने टॉप स्टिच लगा ली है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास मैचिंग की रील नहीं थी। हमारे यहाँ रील बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो प्लीज़ आप अपनी रील का ध्यान रखें। बिल्कुल हमने सफाई के साथ अपनी सिलाई को छोटा रखना है और किनारे किनारे पर ही सिलाई को लगाते जाना है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक लेस के किनारे पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और कितनी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। पट्टी पर हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है जिस पर मैंने ऑलरेडी आयरन कर ली है। आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चौड़ाई मैंने करीब कितनी रखी है, 2.5 इंच है। और इसको मैंने सेंटर से फोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लिया है और इसके किनारे को भी मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अपनी जॉइंट लेस को भी सीधा रखेंगे और फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते हुए जॉइंट लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करेंगे और लेस को इसके अंदर फिक्स करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ये मेरी लेस छोटी थी तो मैंने इसमें जॉइंट लगा के इसे बड़ी बना लिया है। ये बात भी मैं आपको हर बार बताती हूँ, अपनी किसी चीज़ को जाया ना किया करें, हर चीज़ का इस्तेमाल किया करें। ये लेस लगा ली और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारी फैब्रिक पट्टी बनकर तैयार हुई है। अब अपने लेस पैटर्न को सीधा रखेंगे और अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखते हुए किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। लेस पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखते हुए अपनी लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ये मेरी लेस बिल्कुल छोटी है तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है। आप चाहे तो बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने लेस लगा ली और लेस लगाने के बाद अपने पैटर्न पर हम आयरन करेंगे। सीधा करते हुए ये मैंने आयरन कर ली है और आप चाहे तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगा सकती हैं, लेकिन मैं टॉप स्टिच नहीं लगाऊंगी। आप देख सकते हैं अब हमने अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करना है। जितनी लेस हमने शो करनी है इतनी ही लेस हम बाहर की तरफ को करेंगे, बाकी को हम अंदर की तरफ फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे से अपनी लेस को स्टिच कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा। फैब्रिक पट्टी के साथ अपनी लेस को फिक्स करते हुए ये मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ अपनी लेस को मैंने स्टिच किया है। अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन से रखते हुए एक बार फिर हम किनारे किनारे पर लेस को रखेंगे और किनारे से ही फिक्स करते हुए अपनी लेस को हम लगा लेंगे।
पैटर्न को किनारे से रखते हुए अपनी लेस को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अपनी लेस को हम बाहर की तरफ सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं अब हमने अपने ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद तैयार किया हुआ पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे। इस बार भी हमने ट्राउज़र के साथ अपने पैटर्न को स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि लीलन के कपड़े में अक्सर हमारे धागे निकलने का मसला होता है, तो इसलिए थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हम अपने ट्राउज़र के साथ अपने पैटर्न को स्टिच करेंगे। फिक्स करते हुए अपने पैटर्न को मैंने सिलाई के साथ लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे से सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमने ध्यान रखना है कि सिलाई हमने थोड़ी छोटी ही रखनी है और जितनी सफाई के साथ हम अपनी सिलाई लगाएंगे इतनी ही प्यारा हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने टॉप स्टिच लगाई है। आयरन की मदद से मैंने एक क्रीज बना ली है और क्रीज की चौड़ाई मैंने करीब 1 इंच रखी है। अब हमने अपनी वही शटल लेस लेनी है जिस शटल लेस का हमने नीचे बॉर्डर पर इस्तेमाल किया था। लेस को हम क्रीज के ऊपर उल्टा रखेंगे और बिल्कुल लेस की किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए क्रीज पर अपनी लेस को रखेंगे और लेस हमने बिल्कुल किनारे से ही स्टिच करना है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस हमने बिल्कुल क्रीज पर और किनारे से ही लगानी है। ये मैंने सिलाई के साथ अपनी लेस को लगा लिया है और लेस लगाने के बाद अपनी लेस को अपोजिट डायरेक्शन की तरफ को पलटेंगे और ये मैंने पलट लिया है। इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से पहले मैंने आयरन भी कर ली है। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से ही लगानी है। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और फिक्स करते हुए ही मैंने अपने किनारे से सिलाई को लगा लिया। आप देख सकते हैं सफाई के साथ मैंने अपनी सिलाई को लगाया है। अब जो फ्लावर लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसी लेस के फ्लावर को कटिंग करते हुए एक एक बॉक्सेज के अंदर फ्लावर को फिक्स कर देंगे और सुई की मदद से लगा लेंगे। एक फ्लावर मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने फ्लावर को लगाया है। अपने पैटर्न को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक बीच में कॉर्नर बना लेंगे और ये मैंने कॉर्नर बना लिया है। कॉर्नर बनाने के बाद मैं आपको बता दी हूँ निडिल में मैंने धागा डाल लिया और धागा डालने के बाद धागे को पीछे से लॉक कर लिया है। अब अपने कॉर्नर से निडिल को हम गुजारेंगे और गुजारने के बाद अपने फ्लावर को इसके अंदर सुई की मदद से डालेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी डालना है। अब अपने एक पर्ल लेना है और पर्ल को भी इसके ऊपर इसी तरह से लगा लेंगे। 1-2 बार हम टाँके के साथ अपने फ्लावर और पर्ल को पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद फंदा लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी बॉक्सेज में हमने पर्ल और फ्लावर को स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने ये डिज़ाइन को बनाया है। आप चाहे तो मेरे इस डिज़ाइन को अपने दामन पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं, लेकिन बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपने डिज़ाइन को सफाई के साथ ही कंप्लीट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।